नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के सांसद हैं, अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी की कमान भले ही ललन सिंह को मिल गई है, लेकिन बीजेपी से लड़ने भिड़ने की कमान अब भी उपेंद्र कुशवाहा के ही हाथों में है, ऐसा लगता है। बीजेपी से फरिया लेने की कमान उपेंद्र कुशवाहा के ही हाथों में है। बीजेपी पर पलटवार की कमान, बीजेपी को जवाब देने की कमान और बीजेपी के जख्मों पर यदाकदा नमक छिड़कने की कमान उपेंद्र कुशवाहा के ही हाथों में है, ऐसा लगता है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से कई बार भिड़ते रहे हैं और अब एक तरह से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी है, बीजेपी को चुनौती दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसके साथ कई बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि कई लोग पीएम मटेरियल हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। सवाल है कि आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आया है उस दौर में जब जेडीयू बीजेपी के बीच का टकराव लगातार आप देख रहे हैं किस हद तक है। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार। उस वक्त में ये बयान आता है जिस वक्त में ये कयास लगाए जाते हैं, इस बात के संकेत मिलते हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। नीतीश कुमार बिहार में जो बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है उसको बदल सकते हैं, देश का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है और विपक्ष बीजेपी गैर बीजेपी दल बीजेपी के खिलाफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, कई लोग पीएम पद के दावेदार हैं, पीएम मटेरियल हैं, उसमें से सीएम नीतीश कुमार भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा हल्का बयान नहीं देते। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर खूब चर्चा होती है और उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जाहिर है हल्की बयानबाजी नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। गठबंधन में रहकर गठबंधन के साथी को हराने की कोशिश हो गई है। सवाल यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश शुरू हो गई है क्या? सवाल यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने की कवायद शुरू हो गई है क्या? और अगर सम्राट चौधरी ये कहते हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, तो जेडीयू अपने दम पर सरकार बनाने की, जेडीयू अपने दम पर दिल्ली से हुकूमत करने की तैयारी कर रही है क्या? गैर बीजेपी दलों के साथ जेडीयू की दोस्ती होगी क्या? मुख्यमंत्री खुद को पीएम पद के तौर पर देख रहे हैं क्या? या फिर जेडीयू मुख्यमंत्री में पीएम मटेरियल अगर देख रही है तो बिहार की सियासत उस दिशा में जा रही है क्या? वाकई प्रशांत किशोर की तरफ से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? विपक्ष की तरफ से कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? एक नहीं कई सवाल हैं जब उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है तो जाहिर है बिहार की राजनीति में बवाल और भूचाल दोनों तय मानिए। ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक संकेत भी है। आने वाले दिनों में जिस राजनीतिक तस्वीर की परिकल्पना हम करते हैं, ये बयान उसी परिकल्पना को साकार करता हुआ नजर आता है। ये बयान उन्हीं तस्वीरों को, उन्हीं धुंधली तस्वीरों को साफ करता हुआ नजर आता है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बिहार की राजनीति में तो वैसे भी बड़े खेल की भविष्यवाणी हो रही है, बड़े खेल का अंदेशा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमारा वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पॉलिटिकल खबरों को और तमाम खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।